आज का जो आपके साथ रूबरू होने का मुख्य उद्देश्य था, वो था कि हमारे जो डिफरेंट इग्नू के प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, उनमें एडमिशन की लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी है। पहले 15 जुलाई थी, अभी लास्ट डेट बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। तो जिन विद्यार्थियों को लग रहा था कि हम मौका चूक गए हैं, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि आप 31 जुलाई तक हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें दाखिला अभी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो री रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट थी वो भी 15 जुलाई थी, उसको भी बढ़ाकर यूनिवर्सिटी ने 31 जुलाई कर दिया है। तो ऐसे हमारे जो ऑलरेडी एनरोल्ड लर्नर्स हैं, जिन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था, सेकंड ईयर में दाखिला लिया था, तो उनके लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक मौका यूनिवर्सिटी ने दिया है कि वो 31 जुलाई तक अपना सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में दाखिला करा लें। इसके लिए 31 जुलाई जो है ना यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनसे अनुरोध है, रजिस्ट्रेशन टाइमली करा लें ताकि आपके स्टडी में कोई गैप ना आए, क्योंकि अगर आप 6 महीने चूक जाते हैं तो आपके स्टडी में 6 महीने का फिर गैप आ जाता है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है अकॉर्डिंगली फिर वो लेट हो जाएगा। इसी तरीके से जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और लगभग लगभग 300 तरह के पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है। जिस भी क्षेत्र में आप नज़र डालेंगे, उस क्षेत्र में आपको कोई ना कोई पाठ्यक्रम जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता होगा, जो आपकी नीड्स को पूरा करता होगा, या आपकी प्रोफेशनल नीड्स जो है जहां आप काम कर रहे हैं, या आप अपना कैरियर जिस क्षेत्र में बनाने का प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको अवश्य कोई ना कोई प्रोग्राम मिल जाएगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in, आप उस पे जाएं। हमारा जुलाई 2025 एडमिशन साइकिल के लिए जो प्रोस्पेक्टस हमने उस पे अपलोड किया है, आप उसको देखें। आप उसमें जो जो पाठ्यक्रम दिए हैं उन पाठ्यक्रमों को देखें। उसमें अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी डिग्री, पीजी डिग्री कार्यक्रम है। आप किसी भी पाठ्यक्रम में अपने अकॉर्डिंग जो है ना, अपने नीड के अकॉर्डिंग दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, इग्नू अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरे भारत में अपने 67 रीजनल सेंटर और लगभग लगभग 2500 स्टडी सेंटर्स के थ्रू विद्यार्थियों को निर्बाध रूप से स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रदान कर रहा है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा में हमारे लगभग 32 स्टडी सेंटर्स हैं, जिनके माध्यम से हम लगभग 80,000 जो हमारे अभी वर्तमान में एनरोल्ड विद्यार्थी हैं, उनको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं। आईसीटी के माध्यम से हम जो है ना प्रयास करते हैं कि हम हर विद्यार्थी की जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम दूर कर पाएं, और उनसे कनेक्ट बनाने के लिए हम ईमेल के माध्यम से स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं। हम टाइम बाय टाइम स्टूडेंट्स को एसएमएस के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके काम की है वो हम उनको शेयर करते रहते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हम उनको शेयर करते रहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई विद्यार्थी को प्रॉब्लम आती है, तो हमारा आईग्राम पोर्टल है, उस पे जाके विद्यार्थी अपनी ग्रीवांस जो है रजिस्टर करा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इग्नू की जो शिक्षा नीति है बहुत लचीली है। उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी जो है ना पेस, अपनी रफ्तार जो है स्टडी की निर्धारित कर सकते हैं। आपको लगता है आपने एडमिशन ले लिया है, आपको सभी आपके कोर्सेज की तैयारी नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से जितने कोर्सेज की तैयारी आपकी है उतने कोर्सेज के लिए एग्जाम दे सकते हैं। इग्नू में दाखिले साल में 2 बार होते हैं, इसी तरीके से 2 बार एग्जामिनेशन होता है। तो अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां आपको उम्र की बाध्यता नहीं है, स्थान की बाध्यता नहीं है, किसी तरह की जो है ना कोई टाइम की बाध्यता नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
जी, मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू की स्थापना 1985 में भारत के संविधान अधिनियम के तहत रखी गई और इग्नू का जो उद्देश्य था वो भारत देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग तक उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इग्नू का उद्देश्य भारत के हर अंतिम व्यक्ति को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रेगुलर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा विश्वविद्यालय जो है ना बनाया जाए, जिसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि भी है कि 1985 में जब यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो केवल 2 पाठ्यक्रमों के साथ यूनिवर्सिटी ने अपनी शुरुआत की। लेकिन अगर आज हम नज़र डालें तो 300 तरह के डिफरेंट जो है ना पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है। उसमें चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज की हम बात करें, चाहे वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, हम कन्वेंशनल पाठ्यक्रमों की बात करें, तो स्किल बेस्ड पाठ्यक्रमों की बात करें, हर तरह के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूँगा कि हरियाणा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में लगभग 80,000 विद्यार्थी हमारे पास अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट हमारे प्रोग्राम हैं, जैसे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीएसडब्ल्यू है, बीटीएस है और अनेकों तरह की एमए पाठ्यक्रम हमारे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमए हिंदी है, एमए हिस्ट्री है, एमए साइकोलॉजी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है। तो ऐसे काफ़ी सारे पाठ्यक्रम हैं जो बहुत हरियाणा में पॉपुलर हैं और इन पाठ्यक्रमों में लगभग 80,000 विद्यार्थी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि हरियाणा में ये विद्यार्थी साथ में अपना या तो कोई काम धंधा कर रहे हैं, मतलब नौकरी पेशा है, या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आगे का जो उनका कैरियर है वो भी सुरक्षित हो पाए। तो जी, जी। इग्नू जो है ना कमाई के साथ पढ़ाई, इस उद्देश्य के साथ लोगों तक पहुँच रही है। उनको बता रही है कि आप अगर अपने प्रारंभिक जीवन में किसी कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या आर्थिक समस्या की कारण जो है ना आप उस उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, तो आपके लिए इग्नू अवसर प्रदान कर रहा है। आप जो पुराने समय में जब आपको लगता था कि उच्च शिक्षा लेनी है लेकिन नहीं ले पाए, तो आपके लिए एक अवसर प्रदान करता है। आप फिर से जो है ना शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए इग्नू जो है ना एक बहुत अच्छे जो है ना अवसर की तरह है। खासकर जो महिलाएं और गृहिणियां जिनका जो है ना +2 जिन्होंने कर लिया था, उसके बाद घर वालों ने शादी कर दिया और उनको लगता था कि नहीं हमें हायर एजुकेशन लेना है, उच्च शिक्षा लेनी है, वो सपना कहीं न कहीं वो मन में दबाए बैठे थे। तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू के माध्यम से आप फिर से घर बैठे अपनी उच्च शिक्षा को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ऐसी अनेकों महिलाएँ हैं जिन्होंने इग्नू के माध्यम से पढ़ाई करके एमए किया है, पीएचडी किया है, नेट क्वालिफाई किया है। एक भादसों गांव की महिला है जो घर के काम के साथ साथ अपने घर में उनके जो है ना पशु भी थे, बच्चे भी थे और सब थे, उन सबके खेत जो है ना क्यार के काम के साथ साथ उन्होंने इग्नू से एमए सोशियोलॉजी किया और एमए सोशियोलॉजी करके उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। तो ऐसी और भी महिलाएं कर सकती हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण जो है ना हमारे पास उपलब्ध हैं कि महिलाएं घर बैठे उच्च शिक्षा हासिल करके अपने उच्च शिक्षा पाने के सपने को साकार कर सकती हैं और अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं।